आज हम कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा उड़ीसा। दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो इसका जाएगा उच्च जन्म दर। तीसरा प्रश्न है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस सन में की गई थी? तो इसका उत्तर जाएगा 1906। प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा, मासाई नाम मा शब्द से निकलता है। मा साई का मतलब होता है तो मेरे लोग। उसके बाद में पांचवा है, जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति कब मिली? 1980 में। भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, उत्तरी मैदान निक्षेपों से बने हैं। तो रिक्त स्थान में जाएगा जलोढ़। दूसरा है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द से हुई। तो इसका उत्तर जाएगा मौसिम। तीसरा है, लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें शासकों का चुनाव करती है। तो रिक्त स्थान में जाएगा जनता। चौथा है, लोकतंत्र चुनाव के लिए देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 545। पांचवा है, प्रधानमंत्री का प्रमुख होता है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ में किया गया। तो इसका उत्तर जाएगा 1995। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य या असत्य लिखिए। तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो यह सत्य है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। तो यह भी सत्य है। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो यह असत्य है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो यह सत्य है। भारत निर्वाचन आयोग का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भी सत्य है। तटीय क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र उद्योग के संचालन में सहायता नहीं पहुंचाता है। तो यह असत्य है। प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ी बनाइए। गंगा की मुख्य धारा। तो इसका जाएगा भागीरथी। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व। तो इसका आ जाएगा उत्तर दूसरे का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। रूसो, तो यह फ्रांस का दार्शनिक था। रूस की क्रांति 1917। मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या तो 230। श्वेत क्रांति तो दुग्ध क्रांति। क्रमांक 5, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। दोआब किसे कहते हैं? तो दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। दो छोटी नदियों के मिलने से एक बड़ी नदी बनती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। फ्रांस की क्रांति किस सन में हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। मीन काम्फ का लेखक कौन था? तो मीन काम्फ का लेखक हिटलर था। देश का सर्वोच्च कानून क्या है? तो देश का सर्वोच्च कानून संविधान है। कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण दीजिए। तो कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण हो जाएगा नकदी। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 था, भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो इसमें 4 देशों के नाम लिख लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। अथवा में आया था, तो ये भी सरल था, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। प्रश्न क्रमांक 7 था, बांगर और खादर में 2 अंतर लिखिए। अथवा पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में 2 अंतर लिखिए। बांगर और खादर में अंतर हो जाएगा ये। बांगर और खादर में अंतर, उत्तरी मैदान के पुरातन जलोढ़ को बांगर कहते हैं। बाढ़ के मैदानों के नवीन तथा युवा जलोढ़ को खादर कहते हैं। दूसरा अंतर दे रखा है, ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। इन क्षेत्रों में बाढ़ के समय नदी का पानी संपूर्ण क्षेत्र में फैल जाता है तथा नई जलोढ़ परत जम जाती है।
तीसरा अंतर दे रखा है, इनका प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण नहीं होता है, और जबकि इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। चौथा अंतर दे रखा है, यह कम उपजाऊ है, यह अधिक उपजाऊ है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर हो जाएगा। पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है जो भारत के पश्चिमी तट के साथ चलती है, जबकि पूर्वी घाट पूर्वी तट के साथ चलती है। दूसरा अंतर हो जाएगा, पश्चिमी घाट की जलवायु अधिक उष्णकटिबंधीय है, जबकि पूर्वी घाट की जलवायु अधिक समशीतोष्ण है। प्रश्न क्रमांक 8 है, भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो भारत के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। 2 नाम लिखने थे मात्र। अथवा में आया था, भारत में पाए जाने वाले 2 जीवमंडल नीचे के नाम लिखिए। तो 2 नीचे के नाम लिखने थे, तो मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी। प्रश्न क्रमांक 9 है, जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण लिखिए। जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण, जन्म दर अधिक होना, शिक्षा का अभाव, 2 कारण हो जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 है, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में धुरी शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी ये देश शामिल थे। अथवा में था, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, रूस, इटली। वन उत्पाद किसे कहते हैं। तो पेड़ पौधों को लगाना और उनका संरक्षण करना वन उत्पाद कहलाता है। वन विनाश किसे कहते हैं। तो वनों से पेड़ पौधों को काटना वन विनाश कहलाता है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 था, भाबर किसे कहते हैं लिखिए। अथवा गद्दी किसे कहते हैं लिखिए। तो यह प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाएगा भाबर। वह तंग पट्टी है जिसका निर्माण कंकड़ों के जमा होने से होता है, जो शिवालिक की ढलान के समानांतर सिंधु एवं तीस्ता नदियों के बीच पाई जाती है। अथवा में आया था, गद्दी किसे कहते हैं। तो गद्दी एक प्रकार की कुर्सी या आसन है जिसे विशेष रूप से राजा, रानी या धार्मिक नेताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 13, लोकतंत्र क्या है लिखिए। तो आपने लिखा ही होगा, लोकतंत्र क्या है, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन होता है वही लोकतंत्र कहलाता है। अथवा में था, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती हैं। प्रश्न क्रमांक 14, संविधान किसे कहते हैं। तो किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं और सिद्धांत होते हैं, उन नियम और सिद्धांतों का लिखित दस्तावेज ही संविधान कहलाता है। संविधान संशोधन का क्या अर्थ है। अथवा में आया था, समानता का अधिकार क्या है, अथवा वयस्क मताधिकार क्या है। 18 या 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो वोट देते हैं वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, यही वयस्क मताधिकार है। 16 था, स्थायी पूंजी क्या है। तो स्थायी पूंजी वह पूंजी होती है जो स्थिर रहती है, अर्थात भूमि स्थायी पूंजी के अंतर्गत आती है, अचल है। भौतिक पूंजी किसे कहते हैं लिखिए। अथवा में आया था, बफर स्टॉक क्या है लिखिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। और 18, 19, 20, 21, 22 और 23 इस प्रकार से 23 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कितने नंबर के सही किए हैं। धन्यवाद।